जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। दोस्तों हम आज आपके सामने एक वशीकरण यंत्र देने जा रहे हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या, कैसे और कितना दिन करना है, सब इसी वीडियो में बताएंगे। तंत्रोक्त प्रयोग है दोस्तों, कोई भी स्त्री पुरुष नॉर्मल आसानी से कर लेगा। अगर करना चाहे तो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, यहाँ तक कि संतान अपने माता पिता के लिए और माता पिता अपनी संतान के लिए इस प्रयोग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठें ताकि आपको अच्छे से एक एक बात समझ आए और जब आप करें तो आपको सफलता मिले। इसको दोस्तों जिसके ऊपर कर दिया जीवन भर के लिए वश में हो जाएगा। इसका प्रयोग आप अगर कहीं पर कोई अधिकारी है, कहीं जाना है, जैसे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई पुलिस की कोर्ट कचहरी हो रहा है, आपको पता है, वहाँ ले जा सकते हैं। यानी कि पुलिस में ले जा सकते हैं बेल के लिए, कोर्ट कचहरी में जैसे जज को अपने हक में करने के लिए काफ़ी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति को अपने हक में करना है, प्रयोग एक बार कर लीजिए। इसका रेगुलर कंटिन्यू कैसे रखना है इसको वो आपको वीडियो में बताया जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसका प्रयोग है जो पूरा का पूरा ध्यान से सुनना है, उसी के बाद करें। चलते हैं वीडियो पर। आपने करना क्या है, इस प्रयोग को आप जैसे कि 10 तारीख को ग्रहण आ रहा है उस दिन से शुरू कर सकते हैं, ग्रहण के दौरान। नहीं तो किसी भी पुष्य नक्षत्र, चाहे वो रविवार का हो चाहे मंगलवार का हो, उन दिनों में शुरू कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र 13 जून से शुरू हो रहा है, और या फिर किसी भी शुक्रवार से इसको शुरू कर सकते हैं। ये इतने सारे दिन हैं जिनके अंदर ये प्रयोग शुरू किया जा सकता है। आपने करना क्या है, समय इसमें दिन का रखें, 10 बजे से पहले पहले सुबह, या फिर रात को रखें, यानी सूरज ढलने के बाद। आज ही हम संध्या कहते हैं उसे, लेकिन दादा के टाइम पर, परदादा के टाइम पर वो रात हो चुकी होती थी। आदमी 7-8 बजे सो जाया करते थे। तो दोस्तों सूरज ढलने के बाद रात को 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं आप इसके प्रयोग को शुरू। करना क्या है, 5 दिन का दोस्तों ये प्रयोग है। सबसे पहले एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर इस यंत्र को बनाना है। यंत्र देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से दिखा सकते हैं, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। ये यंत्र बनेगा इसी तरीके से, बॉक्स बनाना है पूरा प्रॉपर। उसके बाद ऊपर 4 रिंग, फिर नीचे, फिर बीच में ये 2 रिंग यहाँ पर, और ये यहाँ पर। यहाँ पर उस स्त्री पुरुष अधिकारी या फिर जिसको आप हक में करना चाहते हैं। इसको बनाने के लिए आपने अष्टगंध, थोड़ा सा केसर, लाल चंदन, इन तीनों को मिलाकर पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए गंगा जल, गुलाब जल, कुछ भी डाल सकते हैं आप। जिस समय पेस्ट बन जाए, अपनी अनामिका उंगली जिसमें सगाई की अंगूठी डाली जाती है, रिंग फिंगर, उसकी 3 बूंद खून की डालनी है इसी पेस्ट के अंदर, स्याही में। इसके बाद दोस्तों चमेली की कलम लेनी है। जिस समय आप ये करने बैठेंगे, आपका मुंह या तो पूर्व की ओर रखिए, उत्तर की ओर रखिए, दोनों में से कोई एक। अपने सामने एक बाजोट लगाना है, लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाना उसके ऊपर। यह एक यंत्र बनाना है आपने इसी क्रिया से। इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर, इस यंत्र को बनाकर आपने बाजूट के ऊपर किसी प्लेट में स्थापना करनी है। काले तिल के ऊपर, काले चावल के ऊपर, या फिर सफ़ेद चावल, जो भी मिल जाए आपको, स्थापित कर दें। उसके बाद इसकी धूप दीप करें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों जिस समय आप कर रहे होंगे, कपड़े का कोई विधान नहीं है इसके अंदर, कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन धुले हुए नहा धोकर बैठे, साफ सुथरे वस्त्रों। धूप दीप करने के बाद गणेश भगवान, गौरी नंदन, इष्ट, अपने पितृ, सबसे सहायता का आशीर्वाद मांगे। साधना में, प्रयोग में आपको सफलता दें, ऐसा आशीर्वाद मांगे। उसके बाद वहीं बाजूट के सामने ही इसके अंदर इसी में नाम लिखना है, और उसके बाद 55 भोजपत्र के टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे, जिसके ऊपर यंत्र बन जाए।
यंत्र बनने के बाद 5 दिन तक रोजाना 55 बार लिखना है अपने यंत्र, और इसके अंदर उसका नाम आएगा। जैसे कि हम नॉर्मल साधनाओं के अंदर आपको संकल्प बताते हैं, ऐसे ही आपने संकल्प करना है कि मैं यह वशीकरण यंत्र अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए बनाने जा रहा हूँ। इस साधना में इस यंत्र की शक्ति मेरा ये कार्य पूर्ण करें, ऐसा बोलकर जल छोड़ना है अपने। उसके बाद रोजाना 55 बनाने हैं। 55 जब बन जाए, आटे की गोलियां बनाएं, उसके अंदर डालें, आटा गूंद के इस यंत्र को गोली बना लें और उस आटे के अंदर बना डालकर उसकी भी गोली बना लें, यानी यंत्र को आटे की गोलियों के अंदर डालना है। अब इसको किसी भी तालाब में, नदी में, नहर में, कहीं भी जो आपके घर के आसपास हो वहाँ डाल दें, एक एक करके, और उस व्यक्ति का स्मरण बनाते हुए इसको अपने हक में करना है। और यहाँ पर डायरेक्ट जहाँ नाम लिखा है वहाँ पर नाम आएगा उस व्यक्ति का। 55 बनाएंगे तब भी, और एक जो लिख देंगे वो भी वहीं पड़ा रहेगा, वो उसको नहीं छेड़ना आपने। 5 दिन तक आपने ब्रह्मचर्य से रहना, जमीन पर सोना, कोशिश करें वहीं सो जाए, यहाँ पर ही क्रिया करेंगे आप। नहीं तो कहीं भी सो सकते हैं, जमीन पर हल्का फुल्का कोई बिस्तर बिछा सकते हैं आप। भोजन के अंदर अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ना खाएं, सिर्फ 5 दिन दोस्तों। उसके बाद जब 5 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 5 तरह के फूल, 5 तरह की मिठाई लेनी है आपने। जिस समय रोजाना जो आप पूजन करेंगे, 5 दिन आपके 55 यंत्र रोज बनाए, डालकर आ गए, 5 दिन आपने कंप्लीट कर लिए ये। उसके बाद 5 तरह के फूल लाने हैं, जो बाजूट है वो वहीं रहेगा, हटेगा नहीं। 5 तरह की मिठाई, थोड़ा सा बकरे का या मुर्गे का मांस ये लेकर आना, गोश्त। इससे अब इस यंत्र की पूजा करनी है, यानी कि थोड़ा सा कोई पात्र ले लें, प्लेट ले लें, या फिर कोई छोटा सा घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा ले सकते हैं आप, छोटा तसला ले सकते हैं आप। उसके अंदर अग्यारी करनी है उपले की, अंगार बना के। उसके बाद अंगार बनाने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जो फूल हैं, जो रोजमर्रा की आपकी पूजा है, तिलक करके, चावल चढ़ा के, फूल चढ़ाकर, वहाँ पर वो 5 तरह के फूल उस यंत्र पे चढ़ाने हैं। सारे कंप्लीट होने के बाद लास्ट डे करना ये। उसके बाद उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करें, अग्यारी के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो 5 मिठाई लाए हैं आप, थोड़ा थोड़ा उसमें से डालें उसके ऊपर, और जो गोश्त लाएं थोड़ा थोड़ा उसमें से डालें। चाहे मुश्किल से 20 रुपये का लें गोश्त, जरूरी नहीं कि बहुत भर के लाना है आपने। उसके बाद दोस्तों जो उसमें से धुआं है, वो धुएं को हाथ से इस तरीके से यंत्र की तरफ करना है। इस तरीके से ये चीज सिद्ध हो जाती है। अब इसको दोस्तों, यंत्र को जब भी आपने कहीं जाना है, जिसका नाम लिखा है इसके अंदर, जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है, या पहला चांदी के ताबीज के अंदर इसको डाल के गले में डाल लें, लाल रंग के धागे में, वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, जिद्दी, हठी, आपका अगर कोई मित्र भी जिससे भिड़ गए हो आप, लड़ाई हो गई है, उसको हक में करना, तो उसका भी वशीकरण हो जाएगा। और अगर जैसे कि ये क्रिया कंप्लीट कर ली आपने, उस समय पर जैसे आगे भी आपको किसी और के लिए करना है, लेकिन कर सिर्फ अपने लिए सकते हैं, किसी और को अपने अनुकूल करना है, उससे कोई काम निकलवाना है, सेम विधि विधान से यंत्र इसी तरीके से बनेगा। एक यंत्र उसका नाम का लिखकर रख देना है, पूजन करना है उसका, और रोजाना 5 यंत्र बनाने हैं 5 दिनों तक, और उसको सभी को डालना है जल में, नदी में। और ये जो लास्ट वाली पूजा है दोस्तों, ये डेली करनी है, रोजाना, जब किसी अदर के लिए करेंगे। और रोजाना कम से कम 5 या 10 यंत्र ये वाले बनाकर नदी में डालते रहें। इस यंत्र की शक्ति आपके पास सदा बनी रहेगी। अगर आप कभी चाहेंगे किसी का अदर का वशीकरण करना, दोस्तों आपको 5 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट दे देगा। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है यंत्र को, या फिर वशीकरण तिलक चाहता है, या फिर सिद्ध सामग्री से बनाया हुआ
कुछ ऐसा भभूत चाहता है जो घर के अंदर धुनी देने से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो, तिलक करने से मोहिनी शक्ति आए, या फिर वशीकरण यंत्र, या जैसा हमने ये बताया कि इस यंत्र को बना के चांदी की ताबीज में डाल लें, ऐसा कोई ताबीज चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। जो भी उचित होगा वो आपको बताया जाएगा। समझ आए तो ठीक, नहीं तो इट्स ओके। दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि, एक बार आजमाए जरूर। यकीन कीजिए जिसके ऊपर करेंगे, जब तक ताबीज आपके गले में रहेगा हमेशा के लिए आपके वश में रहेगा वो। और दोस्तों सब्सक्राइब जब आप चैनल करते हैं, हमारे पास काफ़ी लोगों ने शिकायत की है कि गुरुजी आपका वीडियो हमारे पास 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद आ रहा है। जिस समय दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं उस समय पर बेल आइकन जरूर दबाएं, और बेल आइकन दबाने के बाद एक ऑल का लिखा हुआ आएगा आइकन, उसको जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो बनाएं हम, आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।